मैं थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको रुको, मैं बताता हूँ पढ़ाई करने का सही तरीका। डू स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड वर्क। घंटों पढ़ाई करके थक गए हो, फिर भी कुछ याद नहीं रहता? तो आओ मैं बताता हूँ 7 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स टू रिमेंबर एंड स्टडी स्मार्टर। चलिए शुरू करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। हमारी पहली टेक्निक है पोमोडोर टेक्निक। इससे क्या होगा, ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके जो भी स्टडी सेशंस हैं उसको एक छोटे छोटे सेशंस में आपको तोड़ना है। जैसे आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आप क्या करो कि 25 मिनट का एक सेशन रखो, उसके बाद क्या करो 5 मिनट का ब्रेक लो, देन 25 मिनट का सेशन, देन 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे करके आप 4 सेशंस करोगे, देन आपका 2 आवर्स का हो जाएगा एक स्टडी सेशन। इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस रहेगा वो एकदम आप फोकस्ड रहोगे अपनी स्टडीज़ पे, और आप जल्दी थकोगे भी नहीं। और ऐसे ही 4 सेशन करने के बाद आप 15 से 30 मिनट तक का भी ब्रेक ले सकते हो। सेकेंड टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला कि आप बार बार अपने नोट्स को ना पढ़ के आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्विज करो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। आप इससे क्या होगा, आप बार बार रिकॉल होगी, आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिकॉल होगा। और दूसरा तरीका है कि आप मतलब पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर के बाद, जैसे मान लो 1-2 घंटे के बाद, आप खुद से क्वेश्चन करो कि मैंने 2 घंटे पहले क्या पढ़ा था। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशंस को रिकॉल करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा आपकी मेमोरी में वो और अच्छे से बैठेगा, आपकी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तीसरी टेक्निक है हमारी स्पेस रिपीटिशन। इसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको अपने नोट्स को रीड करना है, रिवाइज करना है इंक्रीजिंग इंटरवल्स पे। इंक्रीजिंग इंटरवल्स से मेरा मतलब है कि मान लो आपने आज पढ़ा तो आप एक बार कल रिवाइज करो, फिर 3 दिन के बाद रिवाइज करो, देन एक हफ्ते के बाद रिवाइज करो। ऐसे ही इंटरवल्स को बढ़ाते जाओ और बार बार आप रिपीट करोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। हमारी चौथी टेक्निक है फेनमेंस टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है आपको क्या करना है, आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो फिर उसको अपने वर्ड्स के अंदर खुद को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप मान लो कि कोई छोटे बच्चे को आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज़ को, तो आपको उस तरह से अपने शब्द में उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं सही से बिल्ड हुआ है, आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। फिफ्थ टेक्निक है हमारी मिक्स करना है आपको इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को एक ही स्टडी सेशन के अंदर। ये क्या करेगा, इट चैलेंज योर ब्रेन एंड इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। हमारी सिक्स टेक्निक है माइंड मैपिंग। आपको इसमें क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशंस है उसको विजुअल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, मैपिंग करनी है उसकी। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, मेमोराइज करने में। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये जल्दी याद नहीं होते, आप माइंड मैपिंग से इसे जल्दी से याद कर सकते हो। 7 टेक्निक है टीच व्हाट यू लर्न। यानी कि आपने जो भी पढ़ा वो आप अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो, या फिर आप इमेजिन करो कि आप अपनी क्लास के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ऐसे आप खड़े होकर मिरर के सामने उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्लस साथ ही साथ आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से सबसे पहले कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।